नमस्ते वायो त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज का विषय है ईश्वर अनादि है, नहीं है आदि जिसका उसे कहते हैं अनादि। आपने पिछले वीडियो में सुना होगा जहाँ हमने ईश्वर के एक गुण की चर्चा की थी कि ईश्वर अनंत है। अब यहाँ पर उसकी पुष्टि हो जाती है। अनंत वही होता है जिसका आदि नहीं होता है। जिसका आदि होगा वो कभी अनंत नहीं होगा, वो अंत वाला होगा। इसलिए ईश्वर का न तो आदि होता है और न ही ईश्वर का अंत होता है। इसलिए उसे अनादि कहा, क्योंकि वो अनंत है, इसीलिए वो अनादि भी है। आदि का एक अर्थ होता है उत्पत्ति धर्म। जिन वस्तुओं की उत्पत्ति होती है उसे आदि कहते हैं, और जिनकी उत्पत्ति नहीं होती है वो अनादि है। तो हम यहाँ चर्चा तो ईश्वर की कर रहे हैं, लेकिन एक बात आप सदा याद रखें, जब भी कभी ईश्वर की चर्चा होगी तो उसमें जीवात्मा की भी चर्चा होगी और प्रकृति की भी चर्चा होगी, क्योंकि ये तीनों का एक संगठन है सृष्टि के निर्माण चक्र में। ईश्वर सृष्टि को बनाता जरूर है, परंतु किसके लिए बनाता है? क्या अपने लिए? नहीं। परमात्मा आप्तकाम है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। तो जब ईश्वर ने सृष्टि किसी के लिए बनाई है तो निश्चय है उसकी चर्चा भी होगी, उसका नाम भी होगा। तो किसके लिए बनाई ईश्वर ने सृष्टि? जीवात्माओं के लिए। तो जब जीवात्माओं के लिए सृष्टि परमात्मा बनाता है तो जीवात्माओं की चर्चा होना ही होना है। अब एक तीसरा तत्व है जिसका नाम है प्रकृति। तो चलो, परमात्मा ने सृष्टि बनाई, वह उसका भोग नहीं करता। जीवात्मा के लिए बनाई, वह उसका भोग करता है। अब यहाँ देखिए, जीवात्मा सृष्टि का भोग तो कर सकता है, लेकिन सृष्टि को बनाने का ज्ञान जीवात्मा के पास नहीं है। क्योंकि कभी आपके मन में यह आता है, जब भोग जीवात्मा करता है तो बनाता परमात्मा क्यों है सृष्टि को? वो इसलिए बनाता है क्योंकि किसी भी जीवात्मा के पास सृष्टि बनाने का विज्ञान नहीं है। वो बनी हुई सृष्टि से बहुत कुछ बना सकता है, जैसे विमान हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, ये सब परमात्मा नहीं जीवात्मा बनाता है। परंतु यदि कल्पना करो कि लोहा नहीं होता सृष्टि के अंदर, तो कोई विमान और कोई इंजन या कोई रेल नहीं बन पाती। तो ये जो लोहा है इसको जीवात्मा नहीं बनाता, लोहा तो परमात्मा बनाता है। क्योंकि जीवात्मा को लोहा बनाने का ज्ञान नहीं है, सोना बनाने का ज्ञान नहीं है जीवात्मा को। अगर जीवात्मा को सोना बनाने का ज्ञान होता तो फिर सोना के भाव इतने नहीं बढ़ते। फिर सोना जो है मिट्टी गिट्टी पत्थर की तरह हो जाता, सबके पास हो जाता, सब सीख लेते उसको।
सोने से मनुष्य बना सकता है बहुत कुछ, लोहे से मनुष्य बहुत कुछ बना सकता है, लेकिन लोहा और सोना तत्व जो है वो जीवात्मा नहीं बना सकता। तो इसलिए जो जीवात्मा इस संसार के पदार्थों को भोगता है, नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पदार्थ इस संसार में जो भोगता है जीवात्मा, वो उनको बनाना नहीं जानता है, बनाता परमात्मा है। इसलिए जहाँ भी ईश्वर की चर्चा होगी वहाँ पर जीवात्मा की भी चर्चा होगी। अब जैसे ईश्वर अनादि है वैसे ही जीवात्मा भी अनादि है, इसका भी कोई आदि और अंत नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान में दें, जहाँ जहाँ ईश्वर की चर्चा होगी वहाँ वहाँ जीवात्मा की चर्चा होगी और वहाँ प्रकृति की भी चर्चा होगी। प्रकृति भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। क्यों? ईश्वर प्रकृति को नहीं बनाता, प्रकृति से बनाता है। जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, ये इसका सूत्र है सांख्य दर्शन का, कि सत्व रज और तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। तो ये जो सतरज तम है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये परमात्मा नहीं बनाता, इनसे परमात्मा बना लेता है। इलेक्ट्रॉन से परमात्मा बनाता है, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से। वैज्ञानिक लोग भी बहुत कुछ बना लेते हैं। तो इसलिए ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, इसकी भी चर्चा वहाँ पर होगी जहाँ परमात्मा की चर्चा होगी, जहाँ जीवात्मा की चर्चा होगी, वहाँ प्रकृति की चर्चा भी होनी ही होनी है। कोई ऐसा व्याख्यान नहीं हो सकता दुनिया के अंदर जो व्याख्यान ईश्वर पर हो और उसमें जीवात्मा और प्रकृति का चिंतन न हो। कोई ऐसा उपदेश नहीं हो सकता दुनिया के अंदर किसी विद्वान का कि जहाँ जीवात्मा पर बोला जा रहा हो और परमात्मा और प्रकृति की चर्चा उसमें ना आए। संसार में कोई भी उपदेश ऐसा नहीं हो सकता है विद्वानों के द्वारा जहाँ प्रकृति की चर्चा हो और उसमें परमात्मा और जीवात्मा की चर्चा न हो। तो इसी प्रकार से आप ये जानें कि परमात्मा ने जीवात्मा के लिए सृष्टि बनाई। किससे बनाई? प्रकृति से बनाई। तो ये प्रकृति भी अनादि तत्व है। तीन अनादि तत्व हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। जिस समय प्रलय होता है, प्रलय के समय में जीवात्मा और प्रकृति की शक्तियां सुप्त हो जाती हैं, नष्ट नहीं होती, सुप्त हो जाती हैं। परमात्मा प्रलय में भी सक्रिय होता है। अब हो सकता है प्रलय आपके लिए थोड़ा कठिन विषय हो, लेकिन इसको हम सरल कर देते हैं, दिन और रात। दिन में ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा तीनों कार्य करते दिखाई देते हैं, लेकिन रात में प्रकृति भी शांत हो जाती है और सभी जीवात्मा भी विश्राम करते हैं। लेकिन वो हमारा प्रभु उस समय भी अहर्निश कार्य कर रहा है, क्योंकि प्रलय इसको फिर सृष्टि में लाना, रात को फिर दिन में लाना तभी हो सकता है जब उसको लाने वाला उसके साथ विद्यमान रहे। रात्रि हो जाए और परमात्मा न हो तो जीवात्मा के बस का है नहीं कि रात्रि को दिन कर दे। प्रकृति की गतियों से होता है दिन और रात, परिभ्रमण और परिक्रमण गतियां, लेकिन ये जो परिभ्रमण और परिक्रमण गतियां प्रकृति में होती हैं, ये कौन करता है? क्योंकि प्रकृति तो अपने आप में जड़ है। ये सारी गतियां परमात्मा के द्वारा होती हैं, परमात्मा ही करता है। तो रात जो है ये छोटा प्रलय है और वो प्रलय बड़ा है। तो जैसे रात में प्रकृति शांत हो जाती है और सभी जीवात्मा सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन परमात्मा उस समय भी जागता रहता है। इसी प्रकार से प्रलय में भी जो मुक्तात्मा होते हैं वो परमात्मा के आनंद में मग्न रहते हैं, और जो बद्ध आत्माएं होती हैं वो मूर्छित अवस्था में रहती हैं, और प्रकृति भी साम्य अवस्था में हो जाती है। केवल परमात्मा बचता है। यस्मात् जाता पुराण किंचनेव, यजुर्वेद का मंत्र है कि मनुष्यों उस परमात्मा से पूर्व कोई भी नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवात्मा और प्रकृति नहीं थी, मगर निष्क्रिय थी। तो निष्क्रिय होना का मतलब होना न होना दोनों है, परंतु होना इस भाव में है
क्योंकि सत्ता उसकी विद्यमान रहती है, सत्ता समाप्त नहीं होती उसकी, सत्ता विद्यमान। इसलिए सत्ता के विद्यमान होने के कारण ही जीवात्मा और प्रकृति को भी ईश्वर की तरह अनादि कहा जाता है। तो ये तीन सत्ताएं अनादि हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हम ईश्वर के अनादि की चर्चा कर रहे हैं। जीवात्मा की प्रकृति की चर्चाएं गौण रूप से आ जाती हैं, लेकिन मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है वो ये है कि ईश्वर के गुणों में एक गुण अनादि भी है, ये परमात्मा का निर्गुण स्वरूप है। तो अब समझते हैं आदि का मतलब उत्पत्ति होना, ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होती, प्रकृति की। अब देखो, किसी भी चीज की उत्पत्ति के तीन कारण होते हैं, जहाँ ये तीन कारण घट जाएं उसे आदि समझना, और जहाँ ये तीन कारण न घटे उसे अनादि समझना। आया ना समझ में? तो ये तीन कारण कौन है? देखो, पहला है निमित्त कारण, दूसरा है उपादान कारण, सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी रुचि, हमारी तन्मयता, हमारी श्रद्धा, हमारी जिज्ञासा कितनी तीव्र है, कितनी प्रबल है, इस विषय पर निर्भर करता है। किसी भी चीज के उत्पत्ति के तीन कारण होते हैं। पहला कारण होता है निमित्त कारण। निमित्त कारण किसे कहते हैं? निमित्त कारण का मतलब होता है जिसके बनाने से कुछ बने और न बनाने से न बने और स्वयं बने नहीं। आदरणीय मोटवानी साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया आपने। ये विषय मैंने आपके आर्य समाज बोगा में भी उठाया था कई बार, लेकिन आज पुनः आपके स्मृति में आ जाएगा कि परमात्मा आदि क्यों नहीं है, वह अनादि क्यों है। तो हमने बताया है कि किसी चीज़ की उत्पत्ति के तीन कारण होते हैं। अगर ये तीन कारण परमात्मा में लागू हो जाएंगे तो परमात्मा आदि हो जाएगा, अगर नहीं होंगे तो परमात्मा अनादि होगा। अब निर्णय आपको करना है, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पहला है निमित्त कारण। निमित्त कारण कहते हैं जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से नहीं बने और स्वयं बने नहीं। समझ में? यानी वह बनाना चाहेगा तो बनेगा और नहीं बनाना चाहेगा तो नहीं बनेगा और स्वयं भी नहीं बनेगा। निमित्त कारण सृष्टि का तो कौन हो सकता है? सृष्टि का निमित्त कारण है परमात्मा। अब परमात्मा को कौन पैदा करेगा? इसलिए वेद में उसके लिए शब्द आ गया स्वयंभू। वह स्वयं उत्पन्न होने वाला है, उसका कोई उत्पत्तिकर्ता नहीं है। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि परमात्मा को किसी दूसरे परमात्मा ने पैदा किया, तो सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाएगा, उसको किसने पैदा किया? आपने किसी का नाम बता दिया, फिर वही आ जाएगा। पुराणों में यही तो झगड़ा होता है। शिव पुराण वाले कहते हैं कि ये संसार भगवान शंकर ने बनाया है, विष्णु पुराण वाले कहते हैं नहीं नहीं, संसार भगवान विष्णु ने बनाया है, ब्रह्मावर्त पुराण वाले कहते हैं नहीं नहीं, संसार ब्रह्मा ने बनाया है। झगड़ रहे हैं आपस में। क्यों? क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, इसलिए झगड़ रहे हैं। सत्य ज्ञान क्या है? कि कारण का कारण नहीं होता। परमात्मा अंत कारण है। मूलाद मूलाद भावम मूलम, मूले मूलाद भाव मूलम। मूल का मूल नहीं होता, कारण का कारण नहीं होता, इसलिए परमात्मा कारणों का कारण है। तो इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? परमात्मा। जब बनाना चाहेगा बनाएगा, जब बिगाड़ना चाहेगा बिगाड़ेगा। हालांकि परमात्मा ने इसका गणित बना रखा है।
4 अरब वर्ष तक यह सृष्टि चलेगी, इसको बीच में परमात्मा बिगाड़ेगा नहीं। मनुष्य इसमें बिगाड़ पैदा करेगा तो प्रलय होंगे, छोटे मोटे प्रलय होंगे, महामारियां आएंगी। जैसे अभी 2 साल से हम लोग कोरोना से पीड़ित हैं, तो ये जो कोरोना है परमात्मा ने थोड़ी दिया है, मनुष्य की देन है। मनुष्य ने अपनी मानवता को नष्ट करके कुछ चंद लोगों ने दुनिया पर शासन करने का सोचा, उन्होंने बैक्टीरिया बनाया और बनाने से पहले वो खुद ही चले, क्योंकि नीति कहती है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं गड्ढे में चला जाता है। वायरस बनाने वाले भी गड्ढे में चले गए, लेकिन झेल रहे ना हम लोग। तो ये प्रलय परमात्मा का दिया नहीं, जीवात्मा का है। परमात्मा तो एक ही बार प्रलय करता है, जब 4 अरब वर्ष की सृष्टि हो जाएगी परमात्मा प्रलय करेगा, और फिर प्रलय भी 4 अरब वर्ष तक रहेगा। बराबर का मामला है। जैसे लोक व्यवहार में 12 घंटे के दिन 12 घंटे का रात, ऐसी 4 अरब वर्ष की सृष्टि और 4 अरब वर्ष का प्रलय, ये परमात्मा का मैथमेटिक्स है गलत। इसमें 1 सेकंड कम और ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा का कोई निमित्त कारण है नहीं, इसलिए परमात्मा अनादि है। दूसरा है उपादान कारण। उपादान कारण क्या किसे कहते हैं? जिसके होने से बने और न होने से न बने और वही प्रकारांतर बन जाए। समझ में आ रहा है? अगर वो हो तो बने, नहीं हो तो नहीं बने और स्वयं प्रकारांतर हो जाए। तो सृष्टि में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके न होने से सृष्टि नहीं बन सकती? वो है प्रकृति। तो प्रकृति इस संसार का उपादान कारण है और परमात्मा इस संसार का निमित्त कारण है। वो बनाएगा तो बनेगा, नहीं बनाएगा तो नहीं बनेगा, स्वयं वो बनेगा नहीं, क्योंकि वो अनादि है। तीसरा होता है सहायक कारण, जो काल, दिशा, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि हैं, ये सब सहायक चीजें हैं जो परमात्मा उनकी सहायता से, प्रकृति की सहायता से सृष्टि को बनाता है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये शर्ट पहनी है, ये जो कमीज हमारे पास है ये हमने पहन रखी है। इसका निमित्त कारण कौन है? इसका निमित्त कारण है दर्जी, टेलर। ठीक है, जो दर्जी इसको सिलता है। दर्जी चाहेगा तो ये कमीज बनेगी, चाहे तो वो इसका कुछ और बना दे, न चाहे तो न बने, और स्वयं दर्जी बनेगा नहीं। आएगा समझ में? जैसे टेलर ये कुर्ते का जो है निमित्त कारण। अब इसका उपादान कारण क्या है? इसका उपादान कारण है सूत। अगर सूत न हो तो कोई भी जुलाहा वस्त्र नहीं बना सकता। उसको तंतु चाहिए, उसको सूत चाहिए। तो सूत कहाँ से आता है? कपास से आता है। तो कपास क्या है? प्रकृति है। तो ये जो कपास हो गया, ये जो तंतु हो गया, ये जो सूत हो गया, ये इसका उपादान कारण हो गया, और टेलर इसका निमित्त कारण हो गया। और उसके बाद सुई, धागा, मशीन, पैमाना, मीटर, ये सहायक कारण है। ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि का जो निमित्त कारण है वो है परमपिता परमात्मा, और उपादान कारण क्या है? वो है प्रकृति। सहायक कारण क्या हो गए? काल, दिशा, आकाश इत्यादि, ये सहायक कारण हो गए। इन तीनों से सृष्टि बनती है। अब इनमें से परमात्मा को कोई बना नहीं सकता, जीवात्मा को भी कोई नहीं बना सकता, प्रकृति को भी कोई नहीं बना सकता, इसलिए तीनों अनादि हैं। और मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हम ये जो देख रहे हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, वृक्ष, मैदान, पठार, ये जो हम देख रहे हैं, लकड़ी, मेज इत्यादि, ये प्रकृति नहीं है, ये विकृति है।
क्योंकि मूल प्रकृति तो अनादि है। जो सतरजतम हम आपको बताते ये मूल प्रकृति है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये मूल प्रकृति है, ये अनादि है। इससे जो विकृति होती है, विकृति का मतलब मैंने कल बताया था विकार। विकार को हमने और सरल कर दिया था कि परिवर्तन। जब सतरजतम में परमपिता परमात्मा ने अपनी शक्ति को प्रेरित किया तो उसमें परिवर्तन हुआ। सबसे पहला परिवर्तन क्या हुआ? महत्त्व। महत के बाद फिर परमात्मा क्या बना रहा है? अहंकार। वही अहंकार जिसके द्वारा जीवात्मा को इसका बोध होता है कि मैं हूं। क्या हूं? विद्या के अनुसार मैं आत्मा हूं और अविद्या के अनुसार फिर मेरे जितने व्यवहारिक संबंध हैं, पिता, पुत्र, माता, भाई, बहन इत्यादि। तो अगर अब आप देखो ना, अगर परमात्मा प्रकृति से अहंकार तत्व को न बनाए, मोटवानी जी साहब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर परमात्मा सतरजतम इन तीनों से अहंकार तत्व को न बनाए तो हम और आप जीवात्माओं को इस चीज का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा कि मैं आत्मा हूं या फिर मैं पिता हूं, पुत्र हूं। ये जो गौणिक हमारे व्यवहार है, मुख्य नाम हमारा आत्मा, मुख्य नाम ईश्वर का ओम, मुख्य नाम हमारा आत्मा, गौण नाम फिर हमारे जो संबंध हैं। ईश्वर के गौण नाम जो जो गुण हैं उसकी, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये उसके गौणिक नाम होंगे, मुख्य नाम ओम। वैसे ही हमारा मुख्य नाम आत्मा। तो ये जो हमारा आत्मा मुख्य नाम है, इसका भान हमें कब होता है? जब परमात्मा प्रकृति पदार्थों से अहंकार नाम के तत्व को बनाता है। है समझ में? इसलिए बिना परमात्मा की जो सृष्टि की परिकल्पना करते हैं ना, वो अविद्याग्रसित है। भगवान तेरी इस दुनिया का क्या ऐसा अजब नजारा है, भगवान तेरी इस दुनिया का ये कैसा गजब नजारा है। एक और समुंदर का जल है, प्रभु पाता नहीं पारवारा है, भगवान तेरी इस दुनिया का ये कैसा अजीब नजारा है। कहीं पर्वत के ऊंचे टीले आकाश से बातें करती हैं, कहीं पर्वत की ऊंची चोटी आकाश से बातें करती हैं। एक और समुंदर के जल का प्रभु पाया नहीं पारवारा है, भगवान तेरी इस दुनिया का ये कैसा अजब नजारा है। तो ये जो नजारा है ना, ये प्रकृति नहीं है, ये विकृति है। और इस नजारे को देने वाला कौन है? परमात्मा है। तो उस परमात्मा ने, निमित्त कारण परमात्मा ने उपादान कारण प्रकृति से ये विकृति रूपी जगत हमको बताया। जगत, संसार, विश्व, कई नाम इसके भी, ये परमात्मा बना रहा है। तो इसलिए न तो आत्मा की उत्पत्ति होती है, न तो परमात्मा की उत्पत्ति होती है, और न ही प्रकृति की उत्पत्ति होती है। आदि उसी को कहेंगे जो उत्पत्ति धर्मा हैं, जिसकी कभी उत्पत्ति न हुई थी, न है, न कभी होगी, उस परमात्मा को अनादि कहते हैं। आप समझ में आ गया? इतना स्पष्ट समझ में आया जब हम परमात्मा के गुणों की चर्चा करते हैं। अब देखो, जो लोग ईश्वर को अवतार मानते हैं या जो लोग ईश्वर की मूर्तियों में पूजा करते हैं, उन लोगों ने कभी इन शब्दों को सुना तक नहीं है कि ईश्वर अनादि है।
अगर कहीं सुन भी लिया तो विचार नहीं किया, और कहीं विचार भी कर लिया तो आचरण में नहीं लाए। वो इतना जानते हैं कि परमात्मा समय समय पर अवतार ले लेता है, धर्म की रक्षा के लिए, पापियों को मारने के लिए, या मंदिरों में पुजारी मूर्तियों में प्राण डाल देता है तो मूर्तियां जो हैं वो परमात्मा हो जाती हैं। अगर वो इन शब्दों पर चिंतन करे कि ईश्वर अजर है, अमर है, अनंत है, अनादि है, निर्विकार है, तो उसके समझ में बात आ जाएगी। जैसे हमारी समझ में बात आ रही है, आपके समझ में बात आ रही है, ऐसे उनके भी समझ में बात आ जाएगी जो परमात्मा के इन गुणों का चिंतन करते हैं। इसीलिए महर्षि देव दयानंद महाराज ने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। अब होता क्या है, देखो, लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, नौकरी दे दो, बेटा दे दो, संपत्ति दे दो, ऐश्वर्य दे दो, राजपाट दे दो, ये प्रार्थना करते हैं। अगर वो यह जानते कि परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा कर्मफल प्रदाता है, परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है, परमात्मा सृष्टि का पालन कर रहा है, परमात्मा सृष्टि का संहार कर रहा है, ये सृष्टि जिसका हम भोग कर रहे हैं ये परमात्मा ने ही दी है, तो फिर वो इस तरह की प्रार्थना नहीं करेगा। फिर वो क्या प्रार्थना करेगा? फिर वो प्रार्थना करेगा धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमेश्वर सब ठीक ठाक है, आपने जो कुछ भी दिया है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सूर्य चंद्रमा नदी नाले पेड़ पौधे सब कुछ तो आपने दिया है प्रभु, बस प्रार्थना इतनी है यो यो नः प्रचोदयात्, जिस बुद्धि से आपका ज्ञान विज्ञान समझ में आता है, जिस बुद्धि से आपकी महिमा का वर्णन किया जा सकता है, जिस बुद्धि से आपकी सत्ता को स्वीकार किया जा सकता है, जिस बुद्धि से शंकाओं का समाधान हो जाता है, संशयात्मक ज्ञान नष्ट हो जाता है, भ्रांति युक्त ज्ञान नष्ट हो जाता है, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हे परमेश्वर वह बुद्धि हमें प्रदान करें, हमारी बुद्धियों को आप पवित्र करें, क्योंकि आप स्वयं पवित्र हैं। कोई अपवित्र होकर के आपको प्राप्त करना चाहता हो तो ये असंभव है। अब ऐसी प्रार्थना करने के लिए महर्षि देव दयानंद कहते हैं कि पहले आप स्तुति करना सीखो। अब स्तुति का मतलब क्या है कि परमात्मा के जितने सारे गुण हैं उनमें से अधिक गुण उन पर चिंतन करो, मनन करो, उस पर आत्मसात करो, उसको अपने जीवन में उतारो। तो जिस समय आप जानेंगे कि परमात्मा अनादि है, उत्पत्ति रहित है, उस समय जितने उत्पत्ति वाले पदार्थ हैं उनमें आप परमात्मा की उपासना नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ उसकी सत्ता तो विद्यमान है लेकिन वो नहीं। परमात्मा की सत्ता और परमात्मा दोनों के चिंतन में अंतर है। सत्ता का मतलब है उसका अस्तित्व, उसका साम्राज्य है। जैसे पूरे देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी का साम्राज्य है, पूरे भारतवर्ष में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन जब नरेंद्र मोदी से मिलना होगा तब अधिकतर दिल्ली में मिला जा सकता है, लेकिन जब वो यात्रा में गए हों तब तो पहले हमें किसी जानकार व्यक्ति के पास जाना होगा, उनके करीबी व्यक्ति के पास जाना होगा, उससे पूछना होगा कि महामहिम प्रधानमंत्री जी इसमें कहाँ होंगे, मुझे उनसे मिलना है। बस ठीक उसी प्रकार से जब परमात्मा की उपलब्धि होनी हो, परमात्मा का साक्षात्कार करना हो, तो पहले उनके पास जाना होगा जो उनके नजदीक रहते हैं।
परमात्मा सबके नजदीक रहता है, लेकिन जीवात्मा सब परमात्मा के नजदीक नहीं रहते। इस वाक्य को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये वाक्य आपने पहली बार शायद सुना होगा। परमात्मा सबके नजदीक रहता है, बहुत नजदीक, लेकिन सब जीवात्मा परमात्मा के नजदीक नहीं रहते, वो अपनी अलग ही दुनिया बनाए रहते। इसलिए हम परमात्मा के बारे में उन्हीं से जान सकते हैं जो परमात्मा के नजदीक रहते हैं, अर्थात उसके चिंतन मनन में लीन हैं और प्रतिक्षण उसकी अनुभूति कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा तो वो कौन है? वो ऋषि लोग हैं, आचार्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं। वो भी कौन? वैदिक विद्वान। वैदिक विद्वान क्यों कहा मैंने? क्योंकि वेद ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, मानव प्रदत्त ज्ञान नहीं। अब भागवत करने वाला वो कृष्ण की ओर घूमेगा रात दिन, रामायण वाला रात दिन श्री राम के आगे पीछे घूमेगा, और वेद पढ़ने वाला निरंतर परमात्मा का चिंतन करेगा। क्योंकि वेद में इतिहास नहीं है, किसी महापुरुष की कहानी नहीं है। वेद में केवल 3 ही पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, अर्थात एक बनाने वाला, एक भोगने वाला और एक सामान। और ये तीनों लोग अनादि हैं। ईश्वर भी अनादि है, जीव भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है। इस प्रकार से अनादि ईश्वर का आप चिंतन करेंगे, स्तुति गुणगान करेंगे, तो निश्चित है परमात्मा के आनंद को आप प्राप्त करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर किसी और ईश्वर के गुण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्ते।